जय श्री राम। सती शिवजी की आज्ञा पाकर चली और विचार करने लगी कि देव क्या यत्न करूं। यहाँ शिवजी ने मन में ऐसा विचार किया कि सती की भलाई नहीं होगी। जबकि मेरे कहने से भी संदेह नहीं गया तो विधाता वाम है, कल्याण नहीं होगा, अथवा यह विधि विपरीत करना अच्छा नहीं है। होगा वही जो राम ने रच रखा है, तर्क न करके कौन शाखें बढ़ावे। ऐसा कहकर भगवान के नाम जपने लगे और उधर सती वहाँ गई जहाँ सुख सागर श्री रामचंद्र जी थे, अथवा जिनको सती ने दुखी देखा था वे सुखधाम निकले। बार बार हृदय में विचार कर श्री जानकी जी का रूप धारण किया और उस मार्ग के आगे होकर चली कि जिस मार्ग से देवेश्वर श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी ने जब सती का बनाया हुआ रूप देखा तो आश्चर्य में हुए। भ्रम अधिक हुआ कि पहले अवतार में तो जानकी की रावण के मारने के पीछे मिली थी, पर अब की पहले कैसे आईं। अत्यंत गंभीर हैं, मति धीर है, प्रभु का प्रताप जानकर कुछ कह नहीं सकते, और यह कि प्रभु आप ही देखते हैं, मैं क्या करूं। सीता का कपट देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने जाना, क्योंकि वे समान देखने वाले सबके अंतर का भाव जानते हैं। जिनके स्मरण करते ही अज्ञान मिट जाता है, यह वे ही सब कुछ जानने वाले भगवान हैं। तब भी सती छिपाव करना चाहती हैं। यह स्त्री के स्वभाव का प्रभाव तो देखो। अपनी माया का बल हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी बोले। हाथ जोड़कर प्रभु ने प्रणाम किया और पिता समेत अपना नाम लिया। फिर यह कहा कि शिवजी कहाँ हैं और वन में अकेली क्यों फिरती हो। यह वचन गूढ़ है कि शंकर को वृषकेतु कहा। वृषकेतु धर्म की पताका, पति को छोड़कर अकेली वन में फिरती हो, इसका हेतु क्या है। अथवा जो तुम पति देवता धर्म की ध्वजा लिए रही हो सो कहाँ है। क्योंकि पतिव्रता स्त्री को पति का संग छोड़ नहीं अकेली रहना चाहिए, किंतु तुम वन में फिरती हो। आगे रसिक जन जाने। राम के वचन कोमल और गूढ़ सुनकर हृदय में बड़ी लज्जा हुई और सती डरती हुई शिवजी के पास चली। हृदय में बड़ा सोच है। मैंने शिवजी का कहना नहीं माना और अपनी मूर्खता से राम के पास चली आई। जाकर उनको अब क्या उत्तर दूंगी, यह समझ मन में बड़ा दाह पश्चाताप हुआ। राम ने जाना कि सती को दुख हुआ, तब अपना प्रभाव कुछ प्रत्यक्ष दिखाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि आगे सीता लक्ष्मण सहित राम जाते हैं। फिर पीछे देखा तो उधर भी श्री रामचंद्र जी सीता सहित सुंदर भेष में दिखाई दिए। जहाँ सती देखती हैं वहाँ प्रभु बैठे हैं और प्रवीण मुनीश और सिद्ध सेवा करते हैं। शिव, ब्रह्मा, विष्णु अनेक देखे, एक से एक अमित प्रभाव वाले सब देवता विविध अर्थात भांति भांति के रूप धारण किए हुए प्रभु की चरण वंदना और सेवा करते देखे। सती ने अपने को और विधात्री नाम सरस्वती, इंद्रा, लक्ष्मी को अनेक और अनूप रूप देखों में देखा। जो वेश ब्रह्मादिक देवताओं का है, उन्हीं के शरीर के अनुरूप वे भी अर्थात यह देवता अपने अपने अनेक रूपों में उन्हीं रूपों के योग्य शक्ति समेत दिखाई पड़े। जानकी सहित श्री रामचंद्र जी जहाँ तहाँ जितने देखे, शक्तियों सहित उतने ही देवता देखे। चर और अचर जो संसार के जीव हैं, वे सब अनेक प्रकार से देखे। देवता प्रभु को बहुत भेष धारण किए हुए पूजते हैं, पर राम का रूप दूसरा नहीं देखा, अर्थात वह एक ही देखा। जानकी सहित श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रकार से देखा, परंतु वेश एक ही देखा। वही श्री रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण तथा जानकी जी को देखकर सती बहुत डरी। तुलसीदास जी ने प्रथम राम को एक रूपवान कहा,
फिर सीता सहित कहा, फिर लक्ष्मण सहित कहा। इसका भाव यह है कि 3 mateं, अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट द्वैत, इन तीनों को इस रामायण के अनुकूल रखा है। प्रथम एक राम नित्य, फिर माया सीता नित्य, और फिर जीव लक्ष्मण सहित नित्य। हृदय कांप गया, शरीर की कुछ सुध न रही, आंखें मीच कर मार्ग में बैठ गईं। फिर जो आंखें खोलकर देखा तो सती को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल राम लक्ष्मण ही दिखे। बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर